एक लड़के के साथ मेरी बात हो रही थी, वो अपने रिलेशन के बारे में बता रहा था कि पिछले 3 साल से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड की लाइफ में कोई उसका एक मेल फ्रेंड आ गया है, कोई दोस्त बन गया लड़का। अब लड़की हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपने दोस्त के बारे में बातें करती रहती कि उसमें तो ये भी चीज़ें हैं, उसको ये भी आता है, इस तरह की चीज़ें, मतलब उसकी तारीफ कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपने दोस्त के बारे में। वो लड़का बता रहा था कि धीरे धीरे चीज़ें ऐसी बढ़ रही है कि लड़की अब उस लड़के के साथ ज़्यादा बातें करती है एंड मुझे थोड़ा सा इग्नोर कर रही है, मुझे कम टाइम देती है। जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो हमेशा वो मेरे साथ झगड़ा करने लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है और मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती है। ये 90% चीज़ें श्योर है मेरी तरफ से कि वो आगे से मुझे छोड़ ही देगी। और ये भाई साहब मुझे पूछ रहे थे कि अब मैं आगे ऐसा क्या करूं कि वो लड़की मतलब उसके नए दोस्त को छोड़ दे, क्योंकि ऑलमोस्ट वो मुझे धोखा ही दे रही है एंड मैं उसको खोना नहीं चाहता। मैंने उसको तभी के तभी ये बात बताई कि देखो, अपनी गर्लफ्रेंड को ये मत बोलना कि तुम जो कर रही हो वो गलत कर रही हो, क्योंकि अगर ये तुमने बोला तो वहाँ पर फाइट होगी। उनको रीज़न मिल जाएगा खुद को और तुमको ये बोलने के लिए कि तुम मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही दखलंदाजी कर रहे हो, मुझे हक है फ्रेंड बनने का, ऐसा ही जवाब होगा। दूसरी चीज़ ये भी मत कहना कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि इससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, उनको ये भी मत बताना कि वो लड़का सही नहीं है, क्योंकि अब तक तो आपने जान ही लिया होगा कि वो लड़का कैसा है एंड आपको ये पता है कि वो जानते हुए भी आप दोनों के बीच में घुस रहा है। और मोस्ट ऑफ ऐसी कंडीशन में लड़की ये 3 चीज़ें करते हैं, वहाँ पर लड़की होगी तो भी वो ये 3 चीज़ें करेगी। उनको ये बताना कि भाई तुम गलत करो, ये दिखाना कि परेशानी हो रही है हमें, और उस तीसरे पर्सन के बारे में बताना कि तुम जो उनकी तारीफ कर रहे हो ना वो असल में ऐसा नहीं है, जस्ट तुम उनसे अट्रैक्ट हो रहे हो। ये कहोगे तो क्या होगा, झगड़ा होगा और वहीं पर वो इंसान आपको कहेंगे कि तुम मेरे बारे में बहुत गलत सोचते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ये बात कंफर्म ही है कि वो इंसान तुम्हें चीट कर रहा है, वो लड़की तुम्हें धोखा दे रही है, तो सबसे पहली चीज़ कि इससे अच्छा ना तुम्हारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा तुम्हारे साथ इस टाइम पे अभी तुम स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, जो भी अभी तुम्हें किसी की सपोर्ट की नीड है, तो ये जो माहौल है ना, ये जो टाइम है ना तुम्हारी लाइफ में, इस टाइम में तुम्हारे साथ इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। अब आपको लगता होगा कि यार लाइफ की वाट लगी हुई है, यहाँ पर हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, साथ में सपने देखेंगे, तो उन्हीं के साथ तो लाइफ हम गुजारना चाहते थे, उन्हीं के साथ तो हमें सब कुछ करना था, वो इंसान ही नहीं रहा। अब लाइफ में कुछ करने का भी मन नहीं करते और आप ऊपर से बोल रहे हो कि यार इससे अच्छा तुम्हारी लाइफ में कोई हो नहीं रहा। ऐसे आपके मन में थॉट आते होंगे, तो रुकिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा ये टाइम पे हो गया ना, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि देखो क्या होता है कि तुमने ना उस इंसान के बारे में सोचा है और तुमने इस इंसान के ऊपर इतना भरोसा किया है कि तुम उसके साथ पूरी लाइफ गुजारना चाहते थे, पर ये इंसान तो ऐसा इंसान निकला कि अभी से थोड़ा सा वेल सेट इंसान उनको दिखा, दोस्त बना, तो तुम्हारे सामने उसकी तारीफ कर रहे हैं, समझ रहे हो, उनसे अट्रैक्ट हो रहे। तो कल को तुम्हारी उनके साथ शादी हो जाती, 2 साल हो जाते एंड लाइफ में तुम इतने आगे बढ़ जाते, उसके बाद मतलब जो भी हो रहा है वो तभी हुआ होता तो ठीक है। अभी बहुत बुरा लगेगा, सिर्फ बुरा लगेगा, हर्ट होगा, बहुत कुछ होगा अभी भी, ऐसा नहीं कि ये आसान होगा, पर तभी जो होता ना वो इससे भी बहुत बुरा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा होता। अभी जो फेस करो ना उनसे कहीं ज़्यादा तब प्रॉब्लम को फेस करते, क्योंकि यार तभी तो आपने उस इंसान के ऊपर पूरी लाइफ का ट्रस्ट इन्वेस्ट कर दिया होता है। देखो ये टाइम कितना अच्छा है तुम्हें ये समझने के लिए, कितने बुरे टाइम में वो इंसान तुम्हारा साथ छोड़ रहा है, समझ लो ना। कल को तुम सक्सेसफुल हो जाते तो ये इंसान तो तुम्हारे साथ ही था, ठीक है ना। तो ऐसे इंसान की ना तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी जगह होनी नहीं चाहिए जब तुम सक्सेसफुल हो जाते हो, ठीक है। ये इंसान डिजर्व नहीं करता तुम्हारी सक्सेस में तुम्हारे साथ खड़े रहे ना। तो अभी जो तुम एक प्रोसेस से गुजर रहे हो, बुरे टाइम में से निकल रहे हो, तो एक सही इंसान होगा ना वही इस टाइम पे तुम्हारा साथ दे सकेगा। ज़्यादातर ऐसे लोग इन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। एंड अच्छा है इस प्रोसेस से हमें गुजरना इसलिए चाहे ताकि हम भी खुद स्ट्रॉन्ग बने एंड जो कचरा है आसपास में वो साफ हो जाए। जब वहाँ पर रियल में तुम अपनी लाइफ में कुछ करो तो जेन्युइन लोग होने चाहिए, ना कि ऐसे लोग। दूसरी चीज़ आप दुनिया में ऑब्जर्व करोगे कि ज़्यादातर कहीं ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेस होने के बाद या अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल करने के बाद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा या तो अकेले रहे होते या तो अकेले रहने लगते हैं। ये क्या मान रहा है, जैसे जैसे लोग ना लाइफ में सक्सेसफुल होते जाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं,
उनकी लाइफ में से ना लोग कम होते जाते हैं। मतलब उनको प्यार करने वाले, मतलब उनके आगे पीछे मतलब वैसे घूमने वाले, जस्ट जिनको फ्रेंड कहते हैं, जिनको बहुत ईमानदार इंसान कहते हैं, जिनके साथ बहुत बड़ी बॉन्डिंग होती है, या पर्सनल लोग जिनके साथ दिल की बात शेयर करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारे रिलेशन जैसे जैसे लाइफ में आप एक मुकाम पर पहुंचते जाओगे, ऐसे ऐसे आपकी लाइफ में ना बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके बारे में आप ये कह सको कि मैं इसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ या मैं इसको प्यार करता हूँ। बहुत कम। असल में ये नहीं होता कि जो इंसान सफल हो जाता है वो अकेला पड़ जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि सफल होने के लिए अकेला होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप अकेले नहीं हो पाओगे ना, तब तक क्या होगा कि आपके ना ऐसे लोगों के ऊपर टाइम एनर्जी वेस्ट होता रहेगा। कई बार पैसा, टाइम, एनर्जी, बस आप सोचते रहोगे कि मैं इसको कैसे खुश कर दूँ, मतलब इसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, ये तो नाराज़ होगी, उसको मनाना, उसको मूवी देखना। लेकिन रियल में जब आप सक्सेस होने के बारे में सोचते हो तो क्या होता है कि आपका थॉट, आपकी एनर्जी, आपका माइंडसेट उसी चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोचता है। आपके पास टाइम नहीं है कि वो नाराज़ हो रही है, वो वेट कर रही है, अगर वहाँ पर नहीं पहुँचा तो मतलब वो ब्रेकअप कर देगी, तब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये ज़रूरी है, जब आप लाइफ में सक्सेसफुल होने के बारे में सोचते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ना ऐसे जो लोग होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करें, जो आपको रोक लेते हैं, वो निकल जाएंगे। और जब तक वो निकलेंगे नहीं ना, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। और देखो, ये लाइफ में जो तुम्हारे साथ हो रहा है, अकेलापन, धोखा, यही तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है लाइफ में। तो यहाँ से बहुत कुछ समझ में आता है कि भाई सबसे पहले अपने बारे में सोचना जरूरी है। लाइफ में जब तक ये कचरा नहीं हटेगा ना, जब तक ये सफाई नहीं होगी ना, लाइफ में कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। तीसरी चीज, ये तुम खुद जानते हो कि अगर आज तुम अपनी लाइफ में वेल सेट होते, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते तुम अपनी लाइफ में, तो क्या अभी हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या तभी भी वैसा होता? क्या जरूरी है? मैक्सिमम टाइम नहीं होता। आप आसपास देखो थोड़े से अपनी लाइफ में कि जहाँ पर जिस इंसान को ना ज़्यादातर रिलेशनशिप में या और चीज़ों में धोखा मिलता है ना, मोस्ट ऑफ ऐसे लोग होंगे जो अपनी लाइफ में ज़्यादा अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। समझ लो? तो जो लोग अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनको ही लोग धोखा देते हैं। आप एक चीज़ समझना कि लोग आपके साथ रहेंगे, टिकेंगे, ये दिक्कत नहीं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही नाइस गाय हो। ये सारी चीज़ें आपकी शकल, सूरत, मतलब कुछ टाइम के लिए होता है। लेकिन हाँ, आप अपनी लाइफ में जब सक्सेसफुल हो जाते हो, जब अपनी लाइफ में रियल में कुछ करते हो, तब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोग आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपकी ईमानदारी नहीं पर आपकी सक्सेस देखकर करेंगे। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो ये तड़प है, आपके अंदर अभी जो ये दर्द है ना, इस दर्द को कभी भी भूलना मत है। वैसे भी इंसान अपनी लाइफ में बड़े से बड़ा पेन, बड़े से बड़ा दुख एक टाइम के बाद धीरे धीरे भूल जाता है, लेकिन जब इंसान का दिल टूटता है तो उनको ना बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। मतलब ये बहुत मुश्किल होता है हर एक इंसान के लिए इस दर्द से बाहर निकलने का। हो सकता है इस टाइम पे भी तुम्हें लग रहा होगा कि यार मतलब मुझे एक बार उनसे बात करनी चाहिए, एक बार उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, शायद उनके सामना चाहिए। नहीं, ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जो कुछ भी तुम बताना चाहते हो वो समझेगी नहीं, क्योंकि वो समझने के लिए रेडी नहीं है। तुम्हारी बातें अब मतलब उसको कोई अच्छी नहीं लगेगी। अब उनसे ना उनको घिन आएगा, वो तुमसे दूर रहना पसंद करेंगे। तो अगर तुम्हें बात करने का या सामने जाने का मन करता है ना, तो अपने दिमाग में ना एक बात बिठा लेना कि अब उनसे तभी बात करेंगे या उनके सामने तभी जाएंगे जब लाइफ में कुछ कर पाएंगे या लाइफ में कुछ कर लेंगे। इसलिए इस दर्द को संभाल के रखना, ताकि ये दर्द तुम्हें अपनी लाइफ में हर दिन ये याद दिला सके कि तुम्हें लाइफ में अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव करना है। पांचवी चीज, क्या होगा अगर तुम अपनी लाइफ में आगे सक्सेस होते हो तो? देखो, इस दर्द, इस पेन का तुम यूज करते हो और रियल में ठान लेते हो कि नहीं लाइफ में मुझे कुछ करना ही करना है, तो एक ना एक दिन, भले टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन तुम अपनी लाइफ में कुछ तो ढंग का जरूर करोगे। क्योंकि तुम अपनी सारी एनर्जी, सारी ताकत जब एक चीज़ में लगाते हो ना, तो वहाँ पर धीरे धीरे तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। और तुम अपनी लाइफ में जब सफल हो जाओगे ना, तब ऐसे लोग, ठीक है ना, ऐसे लोग जो तुम्हारे प्यार को भी ठुकरा रहे हैं, किसी और से अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो लोग तभी तुम्हारे पास आकर ना ऐसी बातें करेंगे कि तभी मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, शायद तब मैं इतना मैच्योर नहीं था। मतलब आपको लगता होगा, लेकिन रियल में मैंने लोगों की ऐसी बातें सुनी है, वो ऐसा अपने मुंह से कहते कि तभी मैं इतना मैच्योर नहीं था या नहीं थी।
पर मान लो कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लाइफ में ना ऐसा कुछ करने के बारे में सोचते नहीं और तुम ये सोच लेते हो क्या जिसके लिए जो कुछ भी करना था, मतलब जिसके साथ लाइफ गुजारनी थी, वो इंसान नहीं रहा, अब देवदास की तरह जियो, कैसे जियो, क्या फर्क पड़ता है, पता है? तो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? तो इंसान सोचेगा कि इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया, ये लाइफ में कभी कुछ करने वाला था ही नहीं, इससे कुछ होता ही नहीं, होगा ही नहीं। तो ना उनको अपना जो उन्होंने डिसीजन लिया तुम्हें छोड़ने का, उस पर गर्व होगा, प्राउड होगा कि सही किया। लेकिन सफल हो गए ना तो उनको अफसोस होगा कि यार गलती हमसे होगी। सच्ची बात कि तुम्हारा दर्द, तुम्हारा जो पेन है ना, सिर्फ तुम्हारा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि देखो, बुरा तो तुम्हें कितना भी लगता होगा, एंड यहाँ पर से मैं जब तुम्हें बता भी रहा हूँ तो मैं जस्ट समझ सकता हूँ, फील नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारा पेन ना तुम्हारा है, समझो। अब तुम अपने आप को हर्ट करो, तुम दुखी हो जाओ, अपनी लाइफ को खराब करो, किसी भी इंसान को फर्क नहीं पड़ता। इवन उस इंसान को तो बिल्कुल नहीं पड़ता जिनके कारण तुम ये कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर तुम अपनी लाइफ में मेहनत करोगे, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ में खुश होगे और सफल हो जाओगे ना, तो सबसे ज़्यादा फर्क उस इंसान को पड़ेगा जो बीच सफ़र में तुम्हारा साथ छोड़ के गए हैं। सातवीं बात और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि क्या मतलब, अब लाइफ में सफल होने का क्या मतलब। जब मैं लोगों को ऐसी बातें बताता हूँ ना तो कहते कि यार आप जो बोल रहे हो सारी चीज़ें सही है, लेकिन क्या मतलब, जिनके साथ हमने ये ख्वाब देखे थे, जिनके साथ हमें लाइफ गुजारनी थी, जिनके साथ सब कुछ करना था, जब वही इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहता तो फिर सफल किसके लिए होना और क्यों होना। तब ऐसे लोगों को रियल में ये बताना चाहिए कि देखो, जो तुम्हें छोड़ कर गया है ना, वो इंसान तुम्हें इसलिए छोड़ के गया है लेकिन क्योंकि वो तुम्हारे बारे में ये सोचता है कि तुम चूतिया हो, इसलिए वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया। लाइफ में ना सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी है कि जब तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ ना तो वो लोग सोचे कि रियल में चूतिया कौन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।